हर नई दवा के पीछे ना एक कहानी होती है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। ये दिखता तो नहीं, पर इसके बिना कोई भी नई दवा हम तक पहुंच ही नहीं सकती। तो आज चलिए इसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब कोई दवा एकदम नई हो, पहली बार इंसानों पर उसे टेस्ट करना हो, तो ये कैसे तय होता है कि वो सेफ है? मतलब क्या है वो प्रोसेस जिससे ये सब कुछ सुरक्षित तरीके से किया जाता है? बस इसी सवाल का जवाब है इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर। शॉर्ट में इसे आईबी कहते हैं। और ये कह सकते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट होता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर मतलब आईबी है क्या चीज? देखिए, इसे एक तरह की गोपनीय गाइडबुक समझिए। इसमें किसी दवा के बारे में आज तक की सारी जानकारी होती है, चाहे वो लैब में की गई रिसर्च हो या फिर क्लिनिकल डेटा। और इसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है ना, ये लगातार अपडेट होता रहता है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि ट्रायल करने वाले डॉक्टर्स को दवा के फायदे, उसके खतरे और उसे इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही तरीका पता हो। तो इस आईबी का मिशन क्या है? इसका पूरा मकसद सिर्फ 2 शब्दों में सिमट जाता है, जो सब कुछ साफ कर देते हैं: इन्फॉर्म और बैलेंस। अच्छा, तो ये इन्फॉर्म और बैलेंस का मतलब क्या हुआ? देखिए, इन्फॉर्म का मतलब है जांचकर्ताओं को यानी डॉक्टर्स को दवा के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताना। उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, पहले के ट्रायल्स में क्या नतीजे आए, सब कुछ। और फिर आता है बैलेंस। इसका काम है फायदे और नुकसान के बीच एक संतुलन बनाना। मतलब ये गाइड करता है कि सेफ डोज कितना होना चाहिए, मरीज को मॉनिटर कैसे करना है, और हाँ, एथिक्स कमिटी को भी ये समझने में मदद करता है कि रिस्क कितना है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इसका मकसद क्या है, पर ये सेफ्टी मैनुअल, ये आईबी बनता कैसे है? इसके अंदर आखिर होता क्या है? इससे एक कहानी की तरह समझिए, जिसकी शुरुआत लैब से होती है और जो क्लिनिक तक पहुंचती है। सबसे पहला चैप्टर है द लैब स्टोरी। इसमें लैब और जानवरों पर की गई स्टडीज का सारा डेटा होता है। फिर आता है दूसरा चैप्टर, द फर्स्ट ह्यूमन स्टोरी। इसमें अगर पहले कोई ह्यूमन ट्रायल हुआ है तो उसका हर छोटा बड़ा डेटा शामिल होता है। और सबसे आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी चैप्टर, द डॉक्टर्स प्लेबुक। ये वो हिस्सा है जो ट्रायल करने वाले इन्वेस्टिगेटर को हर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। अब ये डॉक्टर्स प्लेबुक असल में काम कैसे करती है? चलिए इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ट्रायल के दौरान किसी मरीज के लिवर टेस्ट में कुछ गड़बड़ी दिखती है। प्लेबुक तुरंत डॉक्टर को बताएगी कि अब क्या करना है। जैसे अगर लिवर एंजाइम थोड़े से बढ़े हैं तो प्लेबुक कहेगी अभी के लिए डोज रोक दो और 48 से 72 घंटे में टेस्ट दोबारा करो। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो निर्देश बिल्कुल साफ होगा, दवा तुरंत बंद करो और इसे एक सीरियस एडवर्स इवेंट की तरह रिपोर्ट करो। देखा, यही इसकी खासियत है, एकदम क्लियर, एक्शन लेने लायक इंस्ट्रक्शंस। तो ठीक है, ये ब्लूप्रिंट तो बहुत जरूरी है, पर इसकी निगरानी कौन करता है? कौन है इस पूरी प्रक्रिया के गार्डियंस? इसमें सबसे पहले आते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब वो कंपनी या संस्था जो ट्रायल करवा रही है। एक तरह से ये आईबी के ऑथर यानी लेखक होते हैं। इसमें दी गई जानकारी सही है या नहीं और इसे समय पर अपडेट किया जा रहा है या नहीं, ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेटर। ये ट्रायल साइट पर मौजूद लीड डॉक्टर होते हैं। और ये हैं इसके यूजर। इनका काम है आईबी को ठीक से पढ़ना, समझना और उसमें दिए गए गाइडेंस को पूरी तरह से लागू करना, ताकि ट्रायल में शामिल लोगों की सेफ्टी बनी रहे। और आखिर में आती है एथिक्स कमिटी। ये एक तरह से ओवरसियर यानी निगरानी करने वाले हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है जो आईबी को रिव्यू करता है और ये पक्का करता है कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे और उनसे जो सहमति ली गई है वो पूरी और सही जानकारी पर आधारित है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, आईबी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और मरीजों की सेफ्टी के लिए इसका लगातार अपडेट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये अपडेट होता कब कब है? देखिए, एक तो इसका एनुअल रिव्यू होता है। मतलब नियम के मुताबिक इसे कम से कम साल में एक बार तो रिव्यू करना ही करना है, ताकि सारी जानकारी करंट रहे। लेकिन मान लीजिए कोई नई और सीरियस सेफ्टी इंफॉर्मेशन सामने आती है जिससे मरीजों को खतरा हो सकता है, तब साल भर का इंतजार नहीं किया जाता। उस अपडेट को तुरंत जारी करना होता है। सेफ्टी सबसे पहले। तो कुल मिलाकर एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर की पहचान क्या है? ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। एक बेहतरीन आईबी छोटा और सारगर्भित होता है, हमेशा अपडेटेड रहता है और क्लिनिक में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार होता है।
ये डेटा को इन्वेस्टिगेटर्स के लिए साफ एक्शन से जोड़ता है, जिससे पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा होती है और एथिकल हाई क्वालिटी ट्रायल्स सुनिश्चित होते हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक नई दवा बनाने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। क्या ये मुमकिन है कि ये एक अकेला डॉक्यूमेंट, ये आईबी, उस पूरे सफर का सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम हो?